भारतीय दर्शन की रूपरेखा के अंतर्गत आज हम लेंगे सेकेंड पार्ट, जिसमें भारतीय दर्शन की कुछ सामान्य विशेषताएं हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने देखा, भारतवर्ष में प्रचलित जो भारतीय दार्शनिक परंपरा है वो वेदों से प्रारंभ हुई है और अनवरत जारी है। चारों वेदों से जिसका प्रारंभ हुआ और उसके बाद वेदों के बाद महाकाव्य काल आता है। महाकाव्य काल के पश्चात सूत्र काल, जिसमें 60 दर्शनों की 6 प्रकार के दर्शनों की अवधारणा हमने देखी है। और अंत में जो समकालीन काल में जो चल रहा है वह है हमारा समकालीन भारतीय दर्शन, जो अभी तक हमारा जारी है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। तो भारतीय दार्शनिक परंपराओं में हमने जो 9 स्कूल्स या 9 संप्रदाय देखे हैं आस्तिक और नास्तिक के अंतर्गत, उन सभी भारतीय दर्शनों में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो समान रूप से सब में हमें देखने को मिलती हैं। कुछ सामान्य विशेषताएं जो सभी भारतीय दर्शनों में हमें समान रूप से देखने को मिलती हैं। उन्हीं मुख्य विशेषताओं को, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे और एक एक करके उनका परिचय लेंगे। सबसे पहली विशेषता भारतीय दर्शन की कि भारतीय दर्शन में दुख से दर्शन की उत्पत्ति मानी गई है। भारतीय दर्शन में दर्शन का जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम दुख से माना गया है। दुख से दर्शन की उत्पत्ति, जैसा कि हमने शाब्दिक अर्थ में भी देखा था कि दर्शन का अर्थ है देखना, और देखना यहाँ केवल सामान्य आंखों से देखना नहीं है, बल्कि यहाँ देखने का अर्थ है अंतर्दृष्टि के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा किसी भी घटना की, किसी भी वस्तु की गहराई में जाके उसका ज्ञान प्राप्त करना, सत्य का साक्षात्कार करना। उस अर्थ में जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो विभिन्न भारतीय विचारकों ने अपने दर्शन में इस बात को मुख्य रूप से रखा है कि दर्शन की उत्पत्ति, दर्शन क्या है? एक विचारधारा, एक सोच, और उस सोच की उत्पत्ति, उस सत्य की के साक्षात्कार को करने की जो हमारी लालसा होती है वो कब होती है? जब हम दुख से पीड़ित होते हैं। तो दुख ही भारतीय दर्शन का मूल है। दुख और समस्याएं हमारे जीवन में जो होती हैं, उन सभी समस्याओं के बारे में हमने वर्णन देखा है। भारतीय दर्शन के सभी विचारक दुख नाम के इस विचारधारा को स्वीकार करते हैं कि दुख और समस्याएं ही एकमात्र ऐसी हैं जिसके कारण हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य दुखी क्यों होता है, उसका क्या कारण है। तो सभी भारतीय दर्शन न केवल दुख के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उन दुखों से हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, उन दुखों से हम निवारण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी भारतीय दर्शनों ने अपने दर्शन में, अपने विचारधारा में दुख की से निवृत्ति के संबंध में अपने विचार दिए हैं। लेकिन एक बात यहाँ बताना चाहेंगे कि चार्वाक दर्शन जो है, चार्वाक दर्शन इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करता। सुखवादी दर्शन है, खाओ पियो मौज करो, यही जीवन का लक्ष्य है। इसी बात को आधार रख के चार्वाक दर्शन अपने विचार रखता है। अब जब दुख की बात है तो जीवन में दुख क्यों है, दुख के क्या कारण है, क्या हम दुखों से बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं। तो इस संबंध में हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य बताए हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन में बताए हैं कि दुख है, दुख का कारण है और दुख दूर हो सकता है, और दुख दूर करने के उपाय हैं। उपाय हैं जिसे अष्टांग मार्ग का नाम दिया गया है। इसी प्रकार चार्वाक दर्शन को छोड़ के सभी भारतीय दर्शन जीवन में
दुख है ये बताते हैं, और उन सभी दुखों समस्याओं से हम कैसे निदान पा सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं, ये भी हमें उन विचारधाराओं में देखने को मिलता है। चार्वाक दर्शन के अलावा सभी भारतीय दर्शन दुख से दर्शन की उत्पत्ति मानते हैं। दूसरा है, भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानता है। जिस प्रकार भारतीय दार्शनिक परंपरा में दुख को स्वीकार किया गया है, दुख है, उसी प्रकार दुख से हमेशा के लिए निवृत्ति या दुख से हमेशा के लिए हम कैसे बच सकते हैं? मोक्ष के द्वारा। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ हुआ मुक्ति या छुटकारा, लिबरेशन। मोक्ष का अर्थ हुआ मुक्ति या छुटकारा। अब मोक्ष को भारतीय दार्शनिक परंपरा में 4 पुरुषार्थों के अंतर्गत रखा गया है। पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ क्या है? इहलोक और परलोक की प्राप्ति। पुरुषार्थ से यह तात्पर्य है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा का जब हम विशद विवेचन करते हैं तो ये देखने में आता है कि हमारी भारतीय दार्शनिक परंपरा, हमारी भारतीय विचारधारा जो है वो जीवन में 4 पुरुषार्थों को महत्व देती है कि हम अपने जीवन में धर्म को धारण करें, धर्म, अर्थ को धारण करें, काम को धारण करें और मोक्ष को। धर्म से क्या तात्पर्य है? धर्म से यहाँ तात्पर्य कोई संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म से यहाँ तात्पर्य है कुछ नियम, धार्यते इति धर्म, जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ऐसे नियम जिनके कारण एक मनुष्य को हम मनुष्य कह सकते हैं, ऐसे नियमों को हम धर्म कहेंगे। और भारतीय दार्शनिक परंपरा में अपने जीवन से संबंधित नियमों को, मनुष्यता संबंधी नियमों को धारण करना चाहिए, ये बात विशेष रूप से आई है। तो धर्म का अर्थ क्या है कि जीवन में हम कुछ नियमों को लेकर के चलें, ये हो गया धर्म। अर्थ, धर्म को सबसे पहले स्थान पे रखा है। दूसरे स्थान पे रखा है अर्थ। अर्थ से तात्पर्य है धन, संपत्ति, वैभव। अर्थ, जीवन, हमारा जीवन अर्थ के बिना भी नहीं चल सकता, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। एक व्यक्ति का जब पेट भरा होगा तभी वो किसी दूसरी वस्तु के बारे में सोचने के लिए प्रेरित होगा। तो सबसे पहले हम अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करें अर्थ के द्वारा। अर्थ को भी महत्व दिया गया है भारतीय दार्शनिक परंपरा, भारतीय विचारधारा, भारतीय संस्कृति में। तो अर्थ को हम धारण करें, सही प्रकार से अर्थ का लाभ करें, अर्थार्जन करें कि धन संपत्ति हम या अर्थ जो भी लाभ करते हैं, धन कमाते हैं, वो सही साधनों के द्वारा धन को हम कमाएं और उसे सही कार्यों में लगाएं और अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी करें। तो अनिवार्य आवश्यकता क्या है कि हम सबसे पहले अपने रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी करें, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। और अर्थ, धर्म के अर्थ के द्वारा ही धर्म का भी लाभ होता है। कैसे? आपके पास अर्थ होगा तो आप धर्म में भी आगे बढ़ सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। कि यदि आपको दान करना है, किसी की सहायता करनी है, तो आप किससे, जो ये धर्म का काम करोगे वो किससे करोगे? अर्थ के द्वारा। तो धर्म तो सबसे पहले आवश्यक ही है जीवन में, हम कुछ नियमों को लेके चलें, और लेकिन साथ साथ में अर्थ भी आवश्यक है। धर्म के लिए भी अर्थ आवश्यक है। इसलिए भारतीय दार्शनिक परंपरा में अर्थ को दूसरे स्थान पे रखा गया है। तीसरा है काम। काम का अर्थ है इच्छाएं। अब हमारी भारतीय परंपरा, दार्शनिक परंपरा, भारतीय विचारधारा कितनी विस्तृत है कि जीवन में धर्म को भी स्थान मिला है,
धन और जीवन में धन को भी स्थान मिला है, उसके बिना भी हमारा गुजारा नहीं है। हम अपनी शारीरिक मानसिक कामनाओं को पूरा करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें, इच्छाओं को भी स्थान दिया है। और साथ साथ ये माना है कि अर्थ के द्वारा और धर्म के द्वारा हम अपनी कामनाएं पूरी करें। तीसरे नंबर पे हम भारतीय परंपरा में इच्छाओं और कामनाओं को रखा है। और चौथे स्थान पे है मोक्ष, मुक्ति या लिबरेशन। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या छुटकारा। छुटकारा, किससे छुटकारा? मोक्ष का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, कि मैं वास्तव में क्या हूँ और मेरा संसार से क्या संबंध है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और इसे ही कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। मोक्ष का अर्थ है कि अपनी बुरी धारणाओं से, अपने प्रति जो हमने बना रखी हैं गलत धारणाएं, उनसे छुटकारा। मोक्ष का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ छुटकारा, मुक्ति। लेकिन किससे? हम अपने प्रति जो हमने गलत धारणाएं बना रखी हैं कि जो मैं हूँ, मैं वास्तव में क्या हूँ, मेरा संसार से क्या संबंध है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसका साक्षात्कार जब हमें हो जाता है कि मैं स्वयं क्या हूँ, इसे ही कहते हैं आत्म साक्षात्कार, और यही मोक्ष है। तो भारतीय दार्शनिक परंपरा में धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष को महत्व दिया गया है और मोक्ष जीवन का लक्ष्य माना गया है। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि चार्वाक को छोड़ के बाकी सभी भारतीय दर्शन जीवन में मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार करते हैं किसी न किसी रूप में। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करता है। नैतिक व्यवस्था से यहाँ क्या तात्पर्य है? नैतिक व्यवस्था से यहाँ अर्थ होगा कि एक ऐसी व्यवस्था जो, या ऐसा नियम कि सारा संसार उस नियम के अंतर्गत कार्य कर रहा है। ये नियम किसका नियम है? ये नियम संपूर्ण ब्रह्मांड का नियम है। कि सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा और तारे, ये सभी एक नियम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। और वो नियम क्या है? वो नियम वही नैतिक व्यवस्था है जो भी बताई गई। और इस नैतिक व्यवस्था को सभी दर्शनों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ऋग्वेद में उस नैतिक व्यवस्था को ऋत कहते हैं। ऋत अर्थात ऐसी नैतिक व्यवस्था जो सारे संसार में व्याप्त है और ऐसा नियम जो अटल है और परिवर्तित नहीं हो सकता, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। और न्याय दर्शन में उस नैतिक व्यवस्था को अपूर्व कहा गया है। अपूर्व जो पहले से ही हो, अभी नहीं है, जो प्रारंभ से ही हो। तो न्याय दर्शन उस नैतिक व्यवस्था को अपूर्व का नाम देता है। मीमांसा दर्शन उस नैतिक व्यवस्था को अदृष्ट का नाम देता है। अदृष्ट जो देखा न जाए, कि नैतिक व्यवस्था है संसार में, एक प्रकृति की व्यवस्था है, संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। और इस नैतिक व्यवस्था को ऋत, अपूर्व, अदृष्ट कहा गया है। अब हम लेंगे कि भारतीय दर्शन कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। जैसे एक नैतिक व्यवस्था पूरे संसार में है, वैसे ही नैतिक व्यवस्था हमें भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के रूप में देखने को मिलती है। कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत है कि अगर आपने अच्छा किया है तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और यदि बुरा किया है तो परिणाम बुरा होगा। किए हुए कार्य का फल आपको अवश्य मिलेगा, किए हुए कर्म का फल अवश्य मिलेगा, और बिना किए हुए कर्म का फल नहीं मिल सकता। तो कर्म का सिद्धांत, जैसे एक नैतिक व्यवस्था, एक नियम पूरे संसार में बना हुआ है, वैसे ही नैतिक व्यवस्था और नियम हमें कर्म सिद्धांत के रूप में मनुष्य के जीवन में भी
देखने को मिलता है। तो कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचीयमान। इसको क्रियमाण भी कह देते हैं, क्रियमाण कर्म। अब कर्म के जो ये प्रकार बताए गए हैं, ये कर्म की शक्ति के आधार पर बताए गए हैं कि कर्म की शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। सबसे पहले देखेंगे संचित या डिपॉजिट, ऐसे कर्म जो जमा हैं, पूर्व जन्म के ऐसे कर्म जो जमा हैं और जो खर्च होने अभी प्रारंभ नहीं हुए। संचित का मतलब क्या है, जो जमा है और जिनका फल मिलना अभी प्रारंभ नहीं हुआ। ठीक है। संचित के बाद फिर दूसरा आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है, जमा है, और जब वो संचित मिलने शुरू हो जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, प्रारब्ध। जब तक जमा है तब तक वो संचित है, डिपॉजिट कर्म है, और जैसे ही वो मिलने शुरू होंगे वो प्रारब्ध कर्म होंगे। प्रारब्ध कर्म क्या है, हमारा वर्तमान जीवन, जो वर्तमान जीवन हमारा दिखाई दे रहा है वो प्रारब्ध का परिणाम है। जो वर्तमान जीवन में हमें हमारा जो व्यवस्था मिली है सारी, घर परिवार, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सभी किसका परिणाम है, प्रारब्ध का परिणाम है। तो प्रारब्ध का मतलब है वर्तमान जीवन से संबंधित, संचित का मतलब है भूतकाल के जीवन से संबंधित, और संचयमान। अब संचित के बाद प्रारब्ध, प्रारब्ध जब प्रारंभ हुए तो वर्तमान जीवन हमें मिला, और जो अब हम कर्म कर रहे हैं वो सारे कर्म किस में आ जाते हैं, संचयमान कर्म के अंतर्गत, कि वर्तमान में किए गए कर्म कहाँ जाएंगे, संचयमान में। तो ये हो गया पास्ट के, ये हो गए प्रेजेंट में, प्रेजेंट में इसका हमें परिणाम मिला है, और ये इसका परिणाम हमें कब मिलेगा, भविष्य में। तो इस प्रकार ये जो परंपरा है सारी ये चलती रहती है कि सबसे पहले संचित कर्म, और संचित कर्म से प्रारब्ध कर्म जब खर्च होने शुरू हो गए तो वो संचित से प्रारंभ में बदल गए, और प्रारब्ध में के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन है, और जो हम अब काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनका फल कहाँ मिलेगा, वो सारे चले जाएंगे संचयमान में। तो कर्म का यह चक्कर चलता रहता है, ऐसा माना जाता है भारतीय दर्शन में। लेकिन जैसे कि चार्वाक के बारे में बार बार कहा जा रहा है, तो चार्वाक दर्शन किसी कर्म सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करता। बाकी सभी दर्शन किसी न किसी रूप में, बाकी सभी 8 दर्शन किसी न किसी रूप में कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन में आत्मा संबंधी मत। आत्मा का कॉन्सेप्ट, सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्या है। भारतीय विचारक ये मानते हैं कि इस संसार में चेतना, कॉन्शियसनेस या आत्मा होती है, और आत्मा एक ऐसा पदार्थ है या आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसका कभी भी नाश नहीं होता, कि संपूर्ण संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी में आत्मा या चेतना का निवास माना जाता है। सभी भारतीय दर्शन 8 के 8 दर्शन किसी न किसी रूप में आत्मा या चेतना को स्वीकार करते हैं, चार्वाक को छोड़ के। तो चार्वाक दर्शन आत्मा या चेतना में भी विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आगे हम देखेंगे चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष ही
प्रमाण मानता है कि प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे रहा है पांच ज्ञान इंद्रियों मन के द्वारा, उसी का अस्तित्व है, और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। चेतना का हम अनुमान के आधार पर और अपने आत्म अवलोकन के आधार पर, अंतर्दृष्टि के आधार पर आत्मा या चेतना का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मा अनुभूत सत्य है, प्रत्यक्ष सत्य नहीं है। इसलिए चार्वाक दर्शन किसी आत्मा की या किसी कॉन्शियसनेस या चेतना की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता, और ये मानता है कि केवल शरीर का ही अस्तित्व है, जड़ का ही अस्तित्व है, और शरीर ही केवल आत्म तत्व, शरीर ही केवल आत्मा है, और शरीर से अलग कुछ भी नहीं है। और विभिन्न भारतीय दर्शन किसी न किसी रूप में आत्मा को चेतन मानते हैं। कुछ ये मानते हैं कि उसमें चेतना आकस्मिक होती है, कभी रहती है और कभी नहीं रहती। बौद्ध दर्शन ये मानता है कि आत्मा वास्तव में नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, बल्कि वो चेतना का प्रवाह है, चेतना का बहाव या प्रवाह है, फ्लो है। कॉन्शियसनेस क्या है? ये केवल विचारों का, थॉट का एक प्रवाह है। तो वास्तव में कोई नित्य तत्व नहीं है, हमेशा रहने वाला तत्व नहीं है। तो इस प्रकार भारतीय दर्शन आत्मा में विश्वास करता है, चार्वाक को छोड़ के। अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैसा भारतीय दार्शनिक विचारधारा में हमने देखा है कि भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानता है और नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करता है। जैसे नैतिक व्यवस्था पूरे संसार में है, वैसी ही व्यवस्था हमें मनुष्य के जीवन में कर्म के सिद्धांत के रूप में दिखाई देती है। एक बात का उल्लेख यहाँ करना चाहेंगे कि कर्म सिद्धांत को यदि आप स्वीकार करते हो तो आपको आत्मा में विश्वास करना ही पड़ेगा। कर्म किससे जुड़ा हुआ है? आत्मा के विश्वास से। कि यदि आप कर्म की थ्योरी मानते हो, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म, तो आपको आत्मा की थ्योरी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और यदि आप आत्मा की थ्योरी को स्वीकार करते हो कि चेतना है, तो आपको पुनर्जन्म में भी विश्वास करना पड़ेगा। तो ये तीनों सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं कि कर्म और कर्म के साथ आत्मा का विश्वास और के साथ पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास, रीबर्थ थ्योरी या पुनर्जन्म। तो अब हम देख रहे थे भारतीय दर्शन पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। अब यहाँ वही बात आती है कि चार्वाक दर्शन जो कि नास्तिक दर्शन है, वो पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि ना वो कर्म में विश्वास करता और ना आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है और ना ही वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। लेकिन बाकी सभी भारतीय दर्शन किसी न किसी रूप में कर्मा थ्योरी को भी मानते हैं और आत्मा के अस्तित्व को भी, और इसीलिए भारतीय दर्शन पुनर्जन्म की अवधारणा को भी लेके चलता है। क्या है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म से तात्पर्य है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका शरीर का तो नाश हो जाता है, शरीर नष्ट हो गया, और लेकिन चेतना बची रहती है, चेतना या आत्मा बची रहती है, और वही चेतना और आत्मा अपने कर्म संस्कार के साथ नया जीवन धारण करती है, नया जीवन धारण करती है। तो ये थ्योरी है पुनर्जन्म की कि शरीर नष्ट हो जाता है मृत्यु के बाद, लेकिन आत्मा या चेतना बची रहती है, जो अपने कर्म और संस्कार के साथ में एक नया जीवन धारण करती है, जिसे पुनर्जन्म का सिद्धांत या रीबर्थ थ्योरी कहा जाता है। चार्वाक दर्शन के अलावा सभी भारतीय दर्शन किसी न किसी रूप में इसे स्वीकार करते हैं।
बौद्ध दर्शन के संबंध में यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि बौद्ध दर्शन ये कहता है कि बौद्ध दर्शन किसी आत्मा या चेतना में, नित्य आत्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी वो पुनर्जन्म को मानता है। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना है कि पुनर्जन्म के लिए किसी नित्य आत्मा की या चेतना की आवश्यकता नहीं है। जैसे दीपक से दूसरा दीपक जलता है, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, उसी प्रकार एक जन्म से दूसरा जन्म जुड़ा होता है, दूसरा जन्म जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार बौद्ध दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो नित्य आत्मा में विश्वास नहीं करता और ये मानता है कि आत्मा केवल विचारों का प्रवाह है। तो उस आधार पर बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है, किंतु पुनर्जन्म को वो भी स्वीकार करता है। नेक्स्ट है ईश्वर में विश्वास। सभी भारतीय दर्शन चार्वाक दर्शन को छोड़ के, चार्वाक, जैन, बौद्ध, मीमांसा को छोड़ के सभी भारतीय दर्शन ईश्वर नामक सत्ता में विश्वास करते हैं कि कोई न कोई ऐसी सत्ता है जो इस जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन और जगत का संहार, डिस्ट्रॉय करती है, और वह शक्ति ईश्वर की शक्ति है। तो ईश्वर नामक एक तत्व है या ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, और ईश्वर क्या करता है, किस प्रकार जगत की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार सभी भारतीय दर्शन चार्वाक, जैन, बौद्ध और मीमांसा और सांख्य दर्शन को छोड़ के सभी के सभी भारतीय दर्शन किसी न किसी रूप में इस जगत के नियंता को या ईश्वर को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय दर्शन में दुख से दर्शन की उत्पत्ति मानी जाती है। भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानता है। भारतीय दर्शन में नैतिक व्यवस्था, जिसे ऋत कहा गया है, अपूर्व और अदृष्ट कहा गया है, स्वीकार करता है। भारतीय दर्शन में कर्म के 3 प्रकार हमने देखे हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म। और भारतीय दर्शन किसी चेतना या आत्मा में विश्वास करता है, चार्वाक दर्शन को छोड़ के। सभी भारतीय दर्शन चार्वाक को छोड़ के पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं कि रीबर्थ थ्योरी है, और ईश्वर में भी चार्वाक, जैन, बौद्ध और मीमांसा को छोड़ के सभी दर्शन ईश्वर नामक सत्ता में विश्वास करते हैं।